नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट अपडेट के बारे में जो कि आप लोगों को राजस्थान स्टेट से देखने को मिलेगी, है ना। देखो, सभी स्टेट के बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ये बता देता हूँ आप लोगों को कि जो डिपार्टमेंट है वो आप लोगों का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सर कौन सी वैकेंसी है। वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जेईई की, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के बारे में, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट इन्होंने यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है टोटल 53। देखो 53 वैकेंसी है। अब इसको अगर यदि आपको देखना है कि किस तरह से आप लोगों को डिवाइड कर रखी है, तो देखो 3 तो है यहाँ पर, देखो शेड्यूल्ड एरिया में, और बाकी जो है आप लोगों की नॉन टीएसपी एरिया के अंदर है ना। बाकी आप लोग देखें तो जो 50 पोस्ट है इस पर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख लो आप लोग, जो कैटेगरी वाइज आप लोगों को डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी जो फॉर्म है, फॉर्म के बारे में आगे जो जो डिटेल है वो मैं आपको एक एक करते हुए बताता चलता हूँ, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे बोला हुआ है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपका डिग्री होनी चाहिए, है ना। अब चाहे डिग्री आप लोगों के पास एनवायरमेंटल वाली हो, चाहे वो सिविल वाली हो, केमिकल वाले हो, तब भी आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो, है ना। देखो सिविल के अंदर, एनवायरमेंटल के अंदर या बीटेक हो या एमटेक हो, बीटेक हो तब भी आप बढ़ सकते हैं, एमटेक हो तब भी आप बढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि बीई बीटेक आप लोगों का सिविल के अंदर होना चाहिए, केमिकल के अंदर होगा तब भी आप लोग फिल कर सकते हैं। टेक्सटाइल वाले पढ़ सकते हैं ना, माइनिंग टेक्सटाइल और एनवायरमेंटल वाले भी आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आगे देखो, तो यानी कुल मिला के बीई बीटेक चाहिए आप लोग यहाँ पर, जितना भी है ना, जिनके एनवायरमेंटल आता है ना, सब सारी ब्रांचें अलाउड कर दी इन्होंने। देखो पेमेंट की बात करूं तो लेवल 10 का आप लोग का पे ग्रेड इन्होंने बोला हुआ है। इसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट देखो मेरे ख्याल से कोई किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 18 साल की एज मांगी गई है और 40 के बीच की आपकी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने बीटेक भी किया हुआ होगा ना, उनकी एज से ज्यादा ही निकल के आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है कट ऑफ डेट भी एज का इन्होंने यहाँ पर 1/1/2024 बोला हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और देखो कोई 40+ वाला तैयारी कर रहा है, 40 एज के बाद वाला तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए रिलैक्सेशन भी है ना, ऐसी बात नहीं, रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पर स्टेट के हिसाब से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो देखो मैं एक बात और बता दूं कि देखो फिल सब लोग कर सकते हैं, फिल करने की कोई दिक्कत नहीं है। आउट स्टेट आ जाए, आप लोग आउटर स्टेट वाले हो तब भी आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आवेदन की अवधि देखो, ये कल से फॉर्म चालू हो रहा है ना, 18/10 यानी 18 अक्टूबर से चालू हो रहा है और 17 नवंबर तक चलेगा, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या क्या हो चुके एप्लीकेशन, आप लोग यहाँ पर बात करें, मेरी वीडियो आएगी तब तक आप लोगों के पास यहाँ पर आवेदन चालू हो चुके होंगे, है ना, या होने वाले होंगे, ठीक है। चलो चेक करें। आवेदन प्रक्रिया के लिए कहाँ जाना है आप लोगों को, तो इनकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे चले जाना आप, है ना। वैसे आप लोग यहाँ पर है ना environment.rajasthan डालोगे ना, वहीं पे आप लोगों को यहाँ पर पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, वहीं पे रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, वहीं से फिल कर देना है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो आप लोगों को शुल्क की बात करें, देखो पैसे नहीं है, 1 रुपए लेते ही नहीं है। चेक करो कितने अच्छे लोग, है ना, कोई भी शुल्क नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। आगे है आप लोगों के पास सिलेबस भी आप लोगों को बता देता हूँ, सिलेबस के अंदर क्या क्या है चेक करें। तो देखो सिलेबस जो है हमारा रहने वाला है वो यहाँ पर नीचे दे रखा है, ये रहा। देखो ये आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लिख रखा है साफ साफ, आपके पास यहाँ पर एक पेपर होगा जिसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 मार्क्स के रहेंगे एक, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पार्ट ए के अंदर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट बी में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, टोटल मार्क्स आपके 225 हैं, इसी में से आप लोगों को यहाँ पर निकल के आएंगे। हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क का है, और अगर मैं बात करूं तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा अगर आप लोगों ने इनकरेक्ट दिया, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों से यहाँ पर बोली गई है। और 40% जो है ना वो आप लोगों को लेके आना है अगर यदि आपको यहाँ पर पास कर देना है ना। देखो 40% लेके आना है, 40% वाला क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। 2 पार्ट है, देखो पार्ट ए में क्या पूछेगा, पार्ट बी में क्या पूछेगा, ये भी आप लोग बता देता हूँ। देखो पार्ट बी जो है ये तो नॉन टेक है ना, जिसके अंदर देखो जीके पूछी जाएगी, है ना। जीके जिसमें आप लोग यहाँ पर देखो आपको राजस्थान की भी पढ़नी है, आपको यहाँ पर इंडिया की भी पढ़नी है, इसके अलावा रीजनिंग के भी सवाल रहेंगे, इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी सवाल रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद ऊपर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर और क्या चीज पूछी हुई है। देखो पार्ट ए में, देखो पार्ट ए के अंदर इन्होंने जो मेजर पोर्शन दे रखा है उसके अंदर आप लोगों को दे रखी है कि सर देखो एक तो एनवायरमेंटल की जीके पूछेगा, है ना, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर आप लोगों से जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप लोग जनरली पढ़ते हैं वो चीजें आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा। देखो ये देखो एनवायरमेंटल की जीके, जिसके अंदर आप लोगों से यहाँ पर बोला कि जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बनी होगी, जिस भी तरह से आप लोगों से पूछेगा, जो भी पोल्यूशन के इंडेक्सेस रहेंगे, इन सबके बारे में आप लोगों से यहाँ पर जीके के बारे में सवाल पूछेगा, ठीक है, जनरली। सेकंड है यहाँ पर आप लोग ये आप लोग के जो आप लोग पढ़ते चले आते हैं,
जैसे कि सीवेज पढ़ लेते हैं, नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन क्या कहते हैं, एयर नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो ये उस तरह के आप लोग यहाँ पर, यानी कि आपका पेपर जो है ना, ये मान के चलो अगर आप लोगों का एनवायरमेंटल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों से सारी चीजें पूछने वाले हैं। देखो सिलेबस देख लो आप लोग, है ना, शुरुआत वाला दिखा दिया, बाद में देखो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, ये आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ढंग से, है ना। एनारोबिक डाइजेशन आप लोगों से, एयर नॉइज पोल्यूशन है, बेसिक ऑफ नॉइज पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आप लोगों से पूछेगा, है ना। इसके अलावा देखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट्स वगैरह सब कुछ पूछ लेगा ये, ना। ये मान लीजिए एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जितना आपको पढ़ सकते हो उतना आप लोग यहाँ पर पढ़ के देख लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को होगी नहीं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कर देना, देखो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को हो सकता है कम लग रहा हो, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा है, सच बताऊं तो अकेला आप एनवायरमेंटल इतना पढ़ने जाओगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, यानी कि बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। पर फिर भी ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आगे देखो, बाकी देखो यार आगे तो इन्होंने कुछ खास दे नहीं रखा है ना। तो फिलहाल तो देखो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी चालू कर दें, और साथ के साथ सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। इसी तरह के रिक्रूटमेंट अपडेट्स आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको अपडेट्स जो है रेगुलर तरीके से मिलती रहती है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।